नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। सिपाही भर्ती पेपर लीक के आरोपी को मिली जमानत। खबर पढ़ने के बाद दुख इतना ज़्यादा हुआ है कि कोई शब्द नहीं है इसको बयां करने के लिए। आरोपी से नहीं मिली आपत्तिजनक वस्तु। आरोपी मोनू पंडित को मिली राहत। पहले खबर पढ़ेंगे फिर बात करेंगे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के आरोपी मोनू पंडित की जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के पास से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ ने मोनू शर्मा उर्फ मोनू पंडित की याचिका पर यह आदेश दिया। दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस कांस्टेबल के 60,244 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए 48 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा था। भर्ती एवं प्रोन्नति परीक्षा 17 और 18 फरवरी 2024 को हुई थी। इस दौरान परीक्षा आयोजित होने से पहले ही प्रश्नपत्र लीक करने के आरोप में याचिकाकर्ता मोनू पंडित पर धोखाधड़ी सहित अन्य मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया था। पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी थी। याची अधिवक्ता ने दलील दी कि यह आरोपी मोनू कुमार और रजनीश रंजन को हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी थी। याची 5 अप्रैल 24 से जेल में है, उसे जमानत पर रिहा किया जाए। कोर्ट दलील और तथ्यों के अवलोकन के बाद जमानत अर्जी स्वीकार कर ली गई। जो आरोपी जिसको बनाया गया था उसको जमानत मिलने वाली है। अब समझ में नहीं आता कि आरोपी कौन है, आरोप तय करने वाला कौन है और सजा देने वाला कौन है। भाई किस स्तर पर गड़बड़ी हो रही है। चलिए मान लेते हैं कि जो हमारा न्यायालय है वो सबूत मांगता है और सबूत नहीं होंगे तो कोई भी व्यक्ति को निर्दोष घोषित किया ही जाएगा, भले ही दुनिया या समाज कोई कुछ इसको क्या बोलती हो। लेकिन अब बात आती है दो पक्षों पर। सबसे पहले कि अगर किसी को आरोपी बनाया गया था तो क्या बिना किसी पुख्ता सबूत के ही उसको आरोपी बना दिया गया था? क्या आरोपी बनाना सिर्फ इसलिए था कि जो मैटर है वो शांत हो जाए और ये दिखा दिया जाए कि हाँ भाई हमने किसी को पकड़ लिया है? तो क्या वाकई किसी निर्दोष को ही दोषी बना दिया गया था ताकि मैटर शांत हो जाए, तो उस निर्दोष के साथ भी खराब हुआ? तो कहाँ पर गलती है? क्या ज़बरदस्ती माहौल को चुप करने के लिए, बदलने के लिए ऐसा हुआ, या फिर वाकई में कहीं गड़बड़ थी और किसी ने बीच में गड़बड़ी कर कर उसको निर्दोष साबित करने में हेल्प कर दी कि अब उसके खिलाफ सबूत ही नहीं हो रहे हैं? भाई दोनों ही स्थितियों में नुकसान सिर्फ इन 48 लाख छात्रों का हुआ है। तीसरी बात आते हैं, अधिकारियों पर कभी भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये एकदम सोच के परे है। किसी भी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हो, किसी भी भर्ती परीक्षा में सामूहिक नकल हो, किसी भी भर्ती परीक्षा में पेपर सेटिंग में गड़बड़ हो, प्रश्न उत्तरों में गड़बड़ हो, किसी भी चीज़ में कभी किसी अधिकारी पर कोई भी एक नियम के तहत कार्रवाई नहीं होती है, जिसकी वजह से सभी अधिकारी आराम से काम भी करते हैं। उनको पता है कि कोई गलती होगी तो उनके ऊपर कोई आँच नहीं आएगी, तो वो भी लाइटली शायद काम कर रहे हैं। गड़बड़ी किसी भी स्तर पर हुई हो, केवल और केवल 48 लाख छात्र झेलेंगे। 2023 में फॉर्म भरा, 24 में पेपर दिया, पेपर लीक भी हो गया, सबूत भी थे, सब कुछ हुआ, पेपर रद्द भी हो गया। अब अंत में जिसके ऊपर आरोप तय था उसको ज़मानत मिल गई। समझ में नहीं आता कि कैसा न्याय है। एक व्यक्ति जिसके वजह से 48 लाख बच्चे और उनके अगर घर वाले मिला लिए जाएं तो 1 करोड़ के आसपास की जनसंख्या एक व्यक्ति के पेपर लीक करने से अफेक्ट हुई, लेकिन उसको सबूतों के अभाव पर ज़मानत मिल गई। समझ ही नहीं आ रहा कि इस पर क्या बोला जाए। ना तो कुछ कहते बन रहा है, ना तो चुप रहते बन रहा है। मामला ही ऐसा है कि बिल्कुल फंसा हुआ है। बस केवल क्रोध है, गुस्सा है कि अगर ऐसे काम चलेगा तो क्या होगा देश का। या तो आरोपी को ऐसी सज़ा मिले कि लोग आरोप करने से, गलत काम करने से डर जाएं। अधिकारियों को एक ऐसी सज़ा मिले कि बाद में जो अधिकारी हैं वो कुछ करने से डर जाएं। कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा एग्ज़ाम्पल तो सेट करना पड़ेगा कि लोगों के मन में डर आए, जो गलत कर रहे हैं उनको भय हो कि नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। देखते हैं
जो भी और अपडेट आएगी वो देखने के लिए मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मित्रों तक ज़रूर शेयर करिएगा और अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा, क्या सोचते हैं आप इस मैटर को लेकर और इस ज़मानत की बात को सुनने के बाद। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।